टनल का ब्रेक थ्रू, यमुनोत्री को दी 4 सौगात। बाबा बौखनाक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 1384 करोड़ की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी होगी 25 किलोमीटर कम। सिलक्यारा सुरंग निर्माण के दौरान 41 श्रमिक 17 दिनों तक फंसे रहे भीतर। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सफल हुआ था सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान। बाबा बौखनाक मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा रेस्क्यू अभियान की सफलता के लिए मुख्यमंत्री ने बाबा बौखनाक से मन्नत मांगते हुए मंदिर निर्माण का लिया संकल्प। सिलक्यारा ब्रह्मख्याल उत्तरकाशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सिलक्यारा सुरंग के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में सिलक्यारा सुरंग निर्माण के दौरान 41 श्रमिक 17 दिनों तक भीतर फंस गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतर्गत सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। सिलक्यारा सुरंग 4 धाम यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है। लगभग 1384 करोड़ लागत की डबल लेन की इस सुरंग परियोजना की लंबाई 4.531 किलोमीटर है। सुरंग निर्माण से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 25 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और समय की बचत होगी। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। सीएम ने सिलक्यारा टनल ब्रेक थ्रू के अवसर पर परियोजना से जुड़े सभी इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों, श्रमिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक अवसर न केवल उन्नत इंजीनियरिंग की सफलता का प्रतीक है, बल्कि आस्था और समर्पण की शक्ति का जीवंत उदाहरण भी है। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा टनल अभियान दुनिया का सबसे जटिल और लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था। इससे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की। यह घटना तकनीकी और मानवीय संकल्प की वास्तविक परीक्षा थी। सभी ने एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाया। उन्होंने समस्त रेस्क्यू टीम, रेड माइनर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सहयोगी संस्थाओं का भी इस अभियान को सफल बनाने में आभार व्यक्त किया। आइए सीएम साहब। छोटा बड़ा हम आपको बताते हैं। हाँ, हमारे सांसद जी और अपने दूसरे वाले मंत्री जी तो माइक लगा। अरे क्या भैया रख दो, हटो। साथ बड़े भाई नीचे रखो यार, नीचे रखो। इसकी जरूरत नहीं है, बाइक की जरूरत तो नहीं है। सबसे लंबी टनल आ जाए सभी लोग, आ गए सांसद जी भी आ गए। आइए साथियों, नमस्कार। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज भारत की जो सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है 14.5 मीटर की 14.5 किलोमीटर की, उसमें एक बड़ा माइलस्टोन अर्जित हुआ है। टनल बोरिंग मशीन ने कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टनल को थ्रू किया है। ये रेलवे की जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है, अपने हिमालय में एक नए तरीके से टनल बनाते हैं, उसका नाम है HTM। तो ये आज एक बहुत बड़ी साइंटिफिक उपलब्धि है और विशेषकर हमारे उत्तराखंड के जो इस देवभूमि के सभी जो निवासी हैं, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत बड़ी जो प्रधानमंत्री जी की जो एक उनका संकल्प है, उस संकल्प की बड़ी एक सिद्धि है। आने वाले समय में कुछ ही महीनों में टनल का फिनिशिंग का काम कंप्लीट होगा। आज ओपन हुई है टनल, एक तरीके से थ्रू हुई है और धीरे धीरे इसका सारा फिनिशिंग का काम कंप्लीट होगा और आने वाले समय में कुछ ही वर्षों में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कर्णप्रयाग तक रेल की आवाज़ सुनाई देगी। साथियों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज ही का दिन है जब भारत में पहली रेल चली थी। आज ही का दिन है जब 174 साल पहले भारत की पहली ट्रेन चली थी बोरीबंदर से ठाणे के बीच में।
तो अच्छा, बहुत ही उपलब्धि वाला दिन है। और एक और खुशी की खबर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे आपको। बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का, माननीय रेल मंत्री जी का, आज नहीं आ रही आवाज, आज 14.5 किलोमीटर से बड़ी टनल के ब्रेक थ्रू के अवसर पर और उसकी सौगात देने के लिए हमारे राज्य में पधारे आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और लंबे समय से यहाँ के लोगों को प्रतीक्षा थी कि जल्दी जल्दी इसका काम हो। जैसा अभी TBM मशीन के बारे में आपने बताया, ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त मशीन है और सुंदर उत्कृष्ट एक इंजीनियरिंग का ये हमारे सामने उदाहरण है कि हम सब लोगों ने देखा और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वो मशीन काम करते हुए आ रही है। और बहुत जल्दी हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की चल रही है, वो जल्दी ही पूरी होगी और हमारे इस क्षेत्र में पूरे 4 धाम में आने वाले लोगों को, पर्यटकों को बहुत सुविधा मिलेगी, बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी। और जो हमारा पूरी तरह से ये हमारा सामरिक रूप से भी बहुत महत्व का स्थान है, कर्णप्रयाग तक जाने वाली ये रेल उस रास्ते से गुजरेगी, उस पूरे को पूरा बहुत हमारे देश को भी लाभ होने वाला। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।